पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत आखिरी जायजे पर मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में हुए। हजरात, नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। कहते पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आखिरी इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। कि पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है, और रमजान का महीना शुरू हो गया तो रमजान में भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है। जहां IMF की जानिब से नए मुतालिबात भी सामने रखे गए। यकीनन मुआशी मुश्किलात से निमटने के लिए ये प्लान की कामयाबी इंतहाई जरूरी है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। आपको क्या चाहिए? हुकूमत तो खुद मांग रही है, लेकिन ये कि अभी भी बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। लेकिन है टैलेंट, ये पाकिस्तान जो है ना, ये सोने की चिड़िया, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, पाकिस्तान में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगाई में पिसती जनता दाने दाने को मोहताज है और दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा देश दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। इस संकट से निकलने के लिए उसकी पूरी आस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी है, लेकिन अब उसने ऐसा काम कर दिया है कि IMF की ओर से भी उसे जोर का झटका लगा है। दरअसल वैश्विक निकाय ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उसने मदद के लिए IMF की ओर से रखी गई सभी शर्तों को मानने की बात कही थी। IMF ने कंगाली की कगार पर पहुंच चुके देश को आर्थिक मदद देने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी थी। इसके बाद महंगाई के सामने अपने घुटने टेक चुकी पाकिस्तान की सरकार ने वैश्विक निकाय के सामने एक नहीं कई बार इस तरह के दावे किए हैं कि उसने बेल आउट पैकेज की किस्त पाने के लिए सामने रखी गई सभी शर्तों को पूरा कर दिया है। और अब इस बात पर IMF ने पाकिस्तान को नाक से लकीर खिंचवा दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि IMF का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बताई देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में IMF के ये जो डेलीगेशन है इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, IMF वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखिए ब्रैग क्या कहते, पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है यार। जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। तो यही वजह है कि जब हमारे मुल्क में हुकूमत इस्तेकाम नहीं पकड़ेगी तो बाहर से जो इन्वेस्टर कैसे आएगा? सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया, तो अफगानिस्तान चला गया। यही वजह है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस्तेकाम है। वहाँ पे जो सियासी लोग हैं वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर लेगा? जब हमारे यहाँ जमहूरियत मुस्तकम होगी, हमारे यहाँ सियासतदानों में मफाद का जो असर होता है वो ख़त्म होगा, तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम कैसे दूसरों की जो दौड़ में शामिल हो सकते हैं? जब लोगों से हम ये कहते हैं कि भाई दुश्मनी छोड़ो, इंडिया से सीखो, जैसे वो आगे बढ़े वैसे अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ। कब तक जो है हम IMF से कर्जा लेंगे, कब तक हम भीख मांगेंगे? तो इन सियासतदानों को सोचना चाहिए, इनको बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए। अच्छा, सारा मुद्दा अपने सियासतदानों पे डाल, तो है सियासतदानों को उनका कसूर कोई नहीं, कसूर नहीं कहना। ये बनना तो चाहिए था रहमत, लेकिन इस वक्त लोगों की जेब पे ये जहमत बन गया है, जहमत बन चुके हैं। जहमत बन चुका है। इस तरह की हर चीज़ इतनी महंगी है कि बंदे की खरीदारी से बाहर है। हम कितने दिन जो है अपने घर फल नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह सब्जियों का हाल है कि सब्जी जो प्याज अभी पिछले दिनों में 100 रुपये किलो था, अब 280 रुपये किलो है। 350 रुपया, 350 रुपये किलो है। इसी तरह सेब ले लें, इसी तरह खरबूजे ले लें, छोटे छोटे खरबूजे जो कोई पूछता नहीं था, वो इस वक्त जो है 200, 250, 300 रुपये किलो है।